हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। वेक्टर का ये चौथा लेक्चर है। इसमें हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन वेक्टर भी बोला जाता है, आई कैप, जे कैप और के कैप। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा डॉट प्रोडक्ट। ये मान लो एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये बराबर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा होता है। यहां पे ये थीटा ए और बी के बीच का ये एंगल है। और दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो मिलने वाला रिजल्ट है ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें भी डायरेक्शन होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है ए बी साइन थीटा। इसीलिए इस क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नेम वेक्टर प्रोडक्ट भी है। इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक। और डॉट प्रोडक्ट में ए और बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये बराबर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यहां पे ये थीटा ए और बी के बीच का ये एंगल है। और दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से मिलने वाला रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ये स्केलर है। इसीलिए इस डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नेम स्केलर प्रोडक्ट भी है, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने से जो रिजल्ट मिला है, ये वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो इसका डायरेक्शन ए क्रॉस बी से ही निकाला जाता है। राइट हैंड का यूज करेंगे। राइट हैंड को पहले ऐसे रखना है, थंब और इसके बीच का ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब इस फोर फिंगर को क्रॉस से पहले जो वेक्टर है इसके डायरेक्शन में फैला देंगे। ए के डायरेक्शन में इस फोर फिंगर को रखेंगे और क्रॉस के बाद जो वेक्टर है इसके डायरेक्शन में इस फोर फिंगर को कर्ल करेंगे, घुमाएंगे। तो इस वक्त थंब का जो डायरेक्शन है यही होगा ए क्रॉस बी के रिजल्ट बोले तो इसका डायरेक्शन, मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। जैसे यहां पे ये है ए का डायरेक्शन और ये है बी का डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन के लिए ए के डायरेक्शन में इस फोर फिंगर को रखेंगे ऐसे और बी के डायरेक्शन में इसको कर्ल कर देंगे। तो थंब आ रहा है नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड।
ए क्रॉस बी का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड आया, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड। इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, पॉइंट के सिंबल से डिनोट करते हैं नॉर्मली परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड, और क्रॉस के सिंबल से डिनोट करते हैं परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द बोर्ड। तो इन दोनों सिंबल को ध्यान रखना, इसका यूज करेंगे। और यहीं पे अगर B क्रॉस A का डायरेक्शन पूछें तो B के डायरेक्शन में 4 फिंगर को रखेंगे और A के तरफ कर्ल करेंगे, तो थंब जा रहा है नॉर्मली इनवर्ड टू द बोर्ड। तो B क्रॉस A का डायरेक्शन नॉर्मली इनवर्ड टू द बोर्ड जा रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इंटू A का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, मतलब AB साइन थीटा, और डायरेक्शन नॉर्मली इनवर्ड टू द बोर्ड। तो यहां पे A क्रॉस B और B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन A क्रॉस B नॉर्मली आउटवर्ड है और B क्रॉस A नॉर्मली इनवर्ड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो इक्वल है, लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ देखें A क्रॉस B और B क्रॉस A को, तो ये इक्वल नहीं है। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में पढ़े हैं कि किसी भी वेक्टर के पीछे नेगेटिव साइन लगा देंगे तो उसका डायरेक्शन 180 डिग्री घूम जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। या फिर ऐसे भी बोलते हैं कि किसी भी वेक्टर को 180 डिग्री घुमाएंगे तो उसके पीछे में नेगेटिव साइन लग जाता है। तो यहां पे देखो, ये A क्रॉस B नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड है, A क्रॉस B, और नॉर्मली इनवर्ड टू द बोर्ड है B क्रॉस A। इस डायरेक्शन में है B क्रॉस A, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब अगर इस B क्रॉस A के पीछे नेगेटिव साइन लगा दें, B क्रॉस A के पीछे नेगेटिव साइन लगा दें यहां पे, तो इसका डायरेक्शन इनवर्ड से आउटवर्ड हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगा, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो आप यहां पे ध्यान से देखें, A क्रॉस B और माइनस B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, A क्रॉस B और माइनस B क्रॉस A, ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में भी सेम है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, इतनी बातें क्लियर है, और आगे बढ़ें। अब यहां पे देखो, ये है वेक्टर B, इस B वेक्टर का कंपोनेंट A वेक्टर के डायरेक्शन में B cos थीटा होगा, थीटा एंगल घुमाएंगे तो A वेक्टर के डायरेक्शन में इस B का इफेक्ट B cos थीटा, और A वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इस B वेक्टर का इफेक्ट B sin थीटा।
अब यहां पे आप गौर से देखो तो a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पे a को सिंपली गुना किया गया है b साइन थीटा से, और a का डायरेक्शन ये है और b साइन थीटा का डायरेक्शन a पे परपेंडिकुलर है b साइन थीटा। इसका मतलब दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले वेक्टर को सिंपली गुना करेंगे तो मिलने वाला रिजल्ट वेक्टर होगा। a और b साइन थीटा परपेंडिकुलर है, a इधर है और b साइन थीटा इस a पे परपेंडिकुलर है इधर। तो ध्यान रखना, दो परपेंडिकुलर वाले वेक्टर को सिंपली गुना कर देंगे ऑर्डिनरी तरीका से तो मिलने वाला रिजल्ट वेक्टर होगा। और यहां पे ये a और ये b cos थीटा सिंपली गुना हुआ है, तो यहां पे देखो a का डायरेक्शन ये है और b cos थीटा का डायरेक्शन भी यही है, और इन दोनों के गुना करने से मिलने वाला रिजल्ट स्केलर है। इसका मतलब दो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर को अगर सिंपली गुना करेंगे ऑर्डिनरी तरीका से तो मिलने वाला रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक, तो ये दोनों बात ध्यान रखना। अब देख लेते हैं एरिया वेक्टर है या स्केलर है। ये एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है L और विड्थ है B। ये लेंथ वेक्टर और ये विड्थ वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल 90 डिग्री है। तो यहां पे अगर L क्रॉस B करेंगे, L क्रॉस B, तो ये L B साइन थीटा, और थीटा है इन दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल जो कि 90 है यहां पे, तो साइन 90 1 हो जाएगा। तो इन दोनों वेक्टर के क्रॉस से मिलने वाला ये रिजल्ट L इंटू बी इस रेक्टेंगल का एरिया होता है। रेक्टेंगल का ये एरिया है। और अभी अभी हम लोग देखे हैं कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर को सिंपली गुना करेंगे, L इंटू बी करेंगे तो मिलने वाला रिजल्ट वेक्टर होता है, और यहां पे रिजल्ट में एरिया मिला है इन दोनों को गुना करने से। इसका मतलब एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। और इस एरिया का डायरेक्शन भी हम लोग निकाल सकते हैं L क्रॉस B से। L के डायरेक्शन में 4 फिंगर और B के डायरेक्शन में इसको 4 फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब नॉर्मली आउटवर्ड आ रहा है। या फिर B क्रॉस L भी कर सकते हैं, B इंटू L, तो B के डायरेक्शन में 4 फिंगर और L के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब नॉर्मली इनवर्ड जा रहा है। इसका मतलब L क्रॉस B या B क्रॉस L का जो डायरेक्शन होगा, मतलब इस एरिया का जो डायरेक्शन होगा, ये नॉर्मली आउटवर्ड या फिर नॉर्मली इनवर्ड टू द सरफेस। एरिया का डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है 2D ऑब्जेक्ट के लिए, और अगर ऑब्जेक्ट 3D है तो एरिया का डायरेक्शन सरफेस पे नॉर्मली आउटवर्ड। तो ये बातें ध्यान रखना, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। अब वॉल्यूम देख लेते हैं। ये एक सिलेंडर है, इसका बॉटम वाला ये एरिया A है और इसका हाइट H है, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होगा बॉटम वाला एरिया इंटू हाइट। अब ये एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो इस एरिया का डायरेक्शन इसके बॉटम वाले सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया इंटू ये हाइट, ये है वॉल्यूम इस सिलेंडर का। अब देखो ये एरिया और हाइट सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन वाले दो वेक्टर को सिंपली गुना करने से
जो रिजल्ट मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन वाले इन दोनों वेक्टर को सिंपली गुना करने से वॉल्यूम मिल रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है, ये वॉल्यूम स्केलर है और ये एरिया वेक्टर है। अब डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। मास भी स्केलर क्वांटिटी और वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर बाय स्केलर स्केलर मिलेगा, मतलब डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो इसको देखें ध्यान से और समझें। यहां पे A क्रॉस B का डायरेक्शन लेने में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता रहता है। क्रॉस से पहले जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन में फोर फिंगर को रख तो देगा, लेकिन क्रॉस के बाद जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन में ठीक से कर्ल नहीं होता रहता है। तो देखिए इसको कैसे करना है। A क्रॉस B निकालने के लिए A के डायरेक्शन में फोर फिंगर को रखेंगे। अगर आप इस तरह से फोर फिंगर को रख दिए तो इस B के डायरेक्शन में ये फोर फिंगर कर्ल नहीं होगा। जबरदस्ती करेंगे तो ये फिंगर टूट जाएगा, उल्टा थोड़ी घूमेगा। इसलिए A क्रॉस B निकालने के लिए आप फोर फिंगर को A के डायरेक्शन में इस तरह से रखें ताकि ये फोर फिंगर आसानी से B के डायरेक्शन में कर्ल हो जाए, घूम जाए। तो ऐसे रखने से तो नहीं घूमेगा, तो फोर फिंगर को A के डायरेक्शन में ही रहने दो और हैंड को इस तरह से घुमाओ ताकि फोर फिंगर A के डायरेक्शन में ही रहे, A के डायरेक्शन में ही रहे, A के डायरेक्शन में ही रहे। अभी भी ये फोर फिंगर A के डायरेक्शन में ही है, लेकिन अब ये फोर फिंगर आसानी से B के डायरेक्शन में कर्ल हो जाएगा। देखो, तो ये थंब नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड आया। तो इस तरह से A क्रॉस B का डायरेक्शन निकालना है। इस पे दो चार छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं, अभी प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो, ये है A का डायरेक्शन और ये है B का डायरेक्शन, नॉर्मली इनवर्ड टू द बोर्ड। यहां पे A क्रॉस B क्या होगा, तो A के डायरेक्शन में फोर फिंगर को ऐसे रख दिए और B है नॉर्मली इनवर्ड टू द बोर्ड, नॉर्मली इनवर्ड टू द बोर्ड है B का डायरेक्शन। अब ये फोर फिंगर ऐसे A के डायरेक्शन में रख देंगे तो B के डायरेक्शन में नहीं घूमेगा, ऐसे थोड़ी घुमाना है। तो फोर फिंगर A के डायरेक्शन में ही रहने दो और हैंड को कुछ इस तरह से घुमाओ कि ये फोर फिंगर नॉर्मली इनवर्ड टू द बोर्ड घूमने लगे। तो ऐसे में देखो घूम रहा है, तो यहाँ पे A क्रॉस B का डायरेक्शन अपवर्ड आ रहा है, यहाँ पे अपवर्ड जाएगा A क्रॉस B का डायरेक्शन। और B क्रॉस A का डायरेक्शन, तो B के डायरेक्शन में ऐसे फोर फिंगर को रखेंगे और A के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। तो अभी तो ये A के डायरेक्शन में ऐसे घुमाएंगे तो उल्टा टूट जाएगा, तो फोर फिंगर को ऐसे ही B के डायरेक्शन में रहने दो और हैंड को ऐसे घुमाओ ताकि फोर फिंगर B के डायरेक्शन में ही रहे। तो अब देखो ये फोर फिंगर A के डायरेक्शन में कर्ल हो जाएगा, घूम जाएगा। तो इस वक्त जो थंब का डायरेक्शन है ये है B क्रॉस A का डायरेक्शन। और A क्रॉस B और B क्रॉस A वैसे भी पता है 180 डिग्री पे होता है। ठीक, तो इस तरह से A क्रॉस B, B क्रॉस A क्रॉस का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब देखो एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ये है वेक्टर A और ये है एक वेक्टर B। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। ये A और B इस बोर्ड के प्लेन पे है, तो A क्रॉस B इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड और A क्रॉस B का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड जा रहा है, इसका डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड। और B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड तो A भी साइन थीटा के बराबर ही होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन B क्रॉस A नॉर्मली इनवर्ड टू द बोर्ड।
और a प्लस बी का डायरेक्शन किधर जाएगा, तो a प्लस बी का डायरेक्शन ए बी के बीच में इसी बोर्ड के प्लेन पे इधर कहीं पे होगा, a प्लस बी का डायरेक्शन है। और ये वेक्टर b है, तो इतना ही मैग्नीट्यूड का ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा ये होगा माइनस बी वेक्टर। तो a माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट इधर कहीं पे जाएगा, ये है a माइनस बी। तो यहां पे देखो, जिस प्लेन में a और b होगा उसी प्लेन पे a प्लस बी होगा और उसी प्लेन पे a माइनस बी होगा, लेकिन a क्रॉस b नॉर्मली आउटवर्ड टू द बोर्ड है और b क्रॉस a नॉर्मली इनवर्ड टू द बोर्ड है। इसका मतलब ये a क्रॉस b या b क्रॉस a, ये दोनों इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर है और ए बी इस बोर्ड के प्लेन पे है, तो a प्लस बी और a माइनस बी भी इस बोर्ड के प्लेन पे ही होगा। इसका मतलब a क्रॉस बी या b क्रॉस a परपेंडिकुलर होगा a वेक्टर पे, b वेक्टर पे, a प्लस बी वेक्टर पे और a माइनस बी वेक्टर पे भी, क्योंकि a b a प्लस बी और a माइनस बी इस बोर्ड के प्लेन पे है और a क्रॉस b और b क्रॉस a इस बोर्ड के प्लेन पे ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो a क्रॉस b और b क्रॉस a परपेंडिकुलर होगा a वेक्टर पे, b वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा, a प्लस बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा और a माइनस बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना। और इसमें छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देखते हैं। दो वेक्टर है सेम डायरेक्शन में, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो यहां पे a क्रॉस b बराबर क्या, a क्रॉस b बराबर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और थीटा है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो कि 0 है। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है दोनों वेक्टर, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, ये ध्यान रखना। और डॉट प्रोडक्ट a डॉट b वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, और थीटा है 0 डिग्री दोनों के बीच का और कॉस 0 1 होता है, तो a डॉट b बराबर ए बी और कॉस 0 1 हो जाएगा। तो दो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a इंटू बी। ठीक, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये a और ये वेक्टर b, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b बराबर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, थीटा है यहाँ पे 90 डिग्री, तो साइन 90 1 हो जाएगा। तो a क्रॉस b बराबर ए बी, और a डॉट b बराबर वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ए बी कॉस थीटा, थीटा 90 है और कॉस 90 0 होता है, तो ए बी इंटू 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसका मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये बात दिल और दिमाग में बिठा लो कि जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे होगा
तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। तो देखो इतनी बातें क्लियर है। अब हम यहां से लिख सकते हैं यहां पे देखो A क्रॉस B परपेंडिकुलर है A वेक्टर पे, तो A क्रॉस B वेक्टर को अगर डॉट करेंगे A वेक्टर के साथ, तो A क्रॉस B और A वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसका मतलब A क्रॉस B को अगर डॉट करेंगे A वेक्टर के साथ तो ये 0 आएगा, या फिर A क्रॉस B वेक्टर को B वेक्टर के साथ डॉट करेंगे तब भी 0 आएगा, क्योंकि A, B, A प्लस B और A माइनस B ये चारों वेक्टर A क्रॉस B और B क्रॉस A पे परपेंडिकुलर है। तो यहां पे ये भी कर सकते हैं, A क्रॉस B वेक्टर को अगर डॉट करेंगे B वेक्टर के साथ तब भी 0 आएगा, या A क्रॉस B वेक्टर को डॉट करेंगे A प्लस B या A माइनस B के साथ तब भी 0 आएगा। A क्रॉस B को डॉट करेंगे A प्लस B के साथ तब भी 0 आएगा, या A क्रॉस B या B क्रॉस A को A माइनस B के साथ डॉट करेंगे तब भी 0 आएगा। बेसिक फंडा याद रखना कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होगा। तो इसको देखें ध्यान से और प्रोसेस को समझें, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है एक रिलेशन है A क्रॉस B बराबर 1/√3 A डॉट B, और इसमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर, और A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा, तो यहां पे लिखेंगे A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, यहां पे ये थीटा है A और B के बीच का एंगल, यही फाइंड करना है, बराबर 1/√3 A डॉट B बराबर A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहां पे देखिए A और B के मैग्नीट्यूड से A और B का मैग्नीट्यूड कट जाएगा, साइन थीटा इस तरफ है, ये कॉस थीटा इस साइन थीटा के डिवाइड में आएगा यहाँ पे, तो साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर 1/√3, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर 1/√3। टेन कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है? 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, और टेन थीटा बराबर 1/√3 है, इसका मतलब थीटा 30 डिग्री है, तो थीटा मिल गया 30 डिग्री, ए और बी के बीच का एंगल मिल गया। अब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, थीटा है 30 डिग्री, तो यहां पे पुट करें √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 30, ए और बी के बीच का एंगल 30 डिग्री मिला है यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट करें इसको, तो cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो यहाँ पे इस 2 से ये 2 कट जाएगा,
और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू रूट 3, तो रूट 3ab ये मिला a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चन को देखें ध्यान से और प्रोसेस को समझें। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखो देखो क्वेश्चन है, दो वेक्टर है a और वेक्टर b, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। ये है वेक्टर b, तो इतना ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा ये होगा माइनस बी वेक्टर। a और b वेक्टर के बीच में इधर कहीं पे जाएगा a प्लस बी का डायरेक्शन, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का डायरेक्शन, और a वेक्टर और माइनस b वेक्टर के बीच में इधर कहीं पे जाएगा a माइनस b वेक्टर का डायरेक्शन। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड फॉर a वेक्टर प्लस b वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। चाहे a और b के बीच का ये एंगल, ये थीटा कुछ भी हो, कुछ भी हो। क्वेश्चन को समझे ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है कि a वेक्टर के मैग्नीट्यूड और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कैसा रिलेशन होगा ताकि a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का ये एंगल हमेशा 90 डिग्री हो। चाहे a और b के बीच का ये एंगल कुछ भी ले लो। क्वेश्चन को समझे ध्यान से। a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का ये एंगल आप कुछ भी ले लो, पर a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बना रहे। इसके लिए a और b के मैग्नीट्यूड में कैसा रिलेशन होगा, ये है क्वेश्चन। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें। हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं, उसमें हम बताए हैं कि जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो झट से माइंड में क्लिक आना चाहिए कि इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। तो यहां पे देखो a प्लस बी और a माइनस बी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी, इसका डॉट प्रोडक्ट बराबर 0। तो इसी कंडीशन से a और b में एक रिलेशन मिलेगा जिसपे a प्लस बी और a माइनस बी 90 डिग्री पे होगा। चाहे a और b के बीच का ये एंगल कुछ भी ले लो। तो इसको डॉट करें, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर, और फिर a वेक्टर डॉट माइनस b वेक्टर, तो माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और फिर b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर, b वेक्टर डॉट माइनस b वेक्टर, तो माइनस b वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा, तो a डॉट a बराबर ए कॉस थीटा, और ये a दोनों सेम वेक्टर है तो डायरेक्शन सेम होगा, और डायरेक्शन सेम होगा तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। डायरेक्शन सेम मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 होता है। तो यहां पे a डॉट a करेंगे तो a इंटू a,
तो ए स्क्वायर इंटू कॉस 0, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ये टर्म 1 माइनस ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, अब प्लस बी डॉट ए बराबर भी ए बी कॉस थीटा और माइनस बी डॉट बी, तो बी इंटू बी इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा होगा बी और बी के बीच का एंगल, तो बी और बी तो सेम डायरेक्शन में है, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो एंगल 0 होगा दोनों के बीच, और cos 0 1 होता है, तो ये टर्म b डॉट बी मतलब बी स्क्वायर और बराबर ये 0। तो यहां से माइनस ए बी कॉस थीटा से प्लस ए बी कॉस थीटा कट जाएगा और ए स्क्वायर, और इस माइनस बी स्क्वायर को उस साइड भेजो तो उस साइड जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो यहां पे स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा और a बराबर b, तो ये रिलेशन मिला a और b के मैग्नीट्यूड में। इसका मतलब दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को आप किसी भी एंगल पे रखो, उन दोनों वेक्टर के सम और डिफरेंस के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री बना रहेगा। एक वेक्टर ये है 5 और इतना ही मैग्नीट्यूड का, दूसरा वेक्टर ये है 5, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल आप कुछ भी ले लो, इन दोनों का जोड़ इधर आएगा a प्लस बी, और ये 5 है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा ये -5 होगा, तो ये 5 और ये -5, तो 5 और -5 का डायरेक्शन इधर कहीं पे आएगा a माइनस बी, तो यहाँ पे a और b इक्वल है, तो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बना रहेगा, चाहे a और b के बीच का ये एंगल कुछ भी ले लो। यही बता रहा है ये रिजल्ट। ठीक, इतनी बातें क्लियर है, ये अच्छा क्वेश्चन था, प्रोसेस को समझें। आगे बढ़ते हैं, अब यूनिट वेक्टर देखते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होगा ही, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 हमेशा, ऑलवेज। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो जो होगा वो डायरेक्शन ही होगा, इसलिए इसको डायरेक्शन वेक्टर भी बोला जाता है, यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन बताना है तो उसका यूनिट वेक्टर बता दो, उसका यूनिट वेक्टर ही उसका डायरेक्शन होगा। जैसे लिखा है फोर्स वेक्टर इक्वल टू 10 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, तो यहां पे इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 और डायरेक्शन है नॉर्थ। अगर हम इस फोर्स वेक्टर को इसी फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो ये फोर्स वेक्टर है 10 न्यूटन इन द नॉर्थ, और इसको डिवाइड कर देंगे इसी के मैग्नीट्यूड से, मतलब 10 न्यूटन से, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट गया और जो बचा वो डायरेक्शन बचा, नॉर्थ। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन पता करना है तो उस वेक्टर क्वांटिटी को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो वो जो मिलेगा वो सिर्फ डायरेक्शन मिलेगा, उसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अगर यहाँ पे इस फोर्स का यूनिट वेक्टर कोई पूछेगा तो समझना कि वो इस फोर्स का डायरेक्शन पूछ रहा है।
तो इस फोर्स को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो इसका डायरेक्शन मिल जाएगा नॉर्थ। यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर ऐसे एरो का सिंबल लगा है, वेक्टर का सिंबल, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, पर इसका मैग्नीट्यूड 1 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर कैप का सिंबल लगा है, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इस एरो के जगह पे कैप के सिंबल से करते हैं। इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड 1 है और जो है वो डायरेक्शन होगा। ये है डायरेक्शन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो फोर्स का अगर डायरेक्शन निकालना हो, यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो इस फोर्स वेक्टर को इसी फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये जो मिलेगा ये सिर्फ इस फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन मतलब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे। ठीक, अब देखो 3 डायरेक्शन वेक्टर है, आई कैप, जे कैप और के कैप। 3 डायरेक्शन वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप। जब भी अपने कॉपी पे या बोर्ड पे आई कैप, जे कैप और के कैप का डायरेक्शन बनाना हो तो वो ऐसे बनाना, इधर आई कैप का डायरेक्शन और इसके परपेंडिकुलर इधर जे कैप का डायरेक्शन और इन दोनों के परपेंडिकुलर नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड के कैप का डायरेक्शन। तो नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड का ये सिंबल है, तो ये है के कैप का डायरेक्शन। और इस आई कैप के ठीक अपोजिट वाले डायरेक्शन को माइनस आई कैप का डायरेक्शन बोलेंगे, जे कैप के ठीक अपोजिट वाले डायरेक्शन को माइनस जे कैप का डायरेक्शन बोलेंगे और इस के कैप के ठीक अपोजिट वाले डायरेक्शन को माइनस के कैप का डायरेक्शन बोलेंगे। तो के कैप नॉर्मली आउटवर्ड है तो माइनस के कैप नॉर्मली इनवर्ड होगा और नॉर्मली इनवर्ड का सिंबल ये है, तो ये है माइनस के कैप का डायरेक्शन। यहां पे आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक, इस पॉइंट को यहां पे नोट कर देते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब देखो एक वेक्टर लेते हैं यहां पे जिसका इफेक्ट 2 यूनिट आई कैप के डायरेक्शन में है प्लस 3 यूनिट जे कैप के डायरेक्शन में है प्लस 1 यूनिट के कैप के डायरेक्शन में है। तो यहां पे तीनों डायरेक्शन में वेक्टर दिख रहा है, 2 यूनिट आई कैप के डायरेक्शन में, 3 यूनिट जे कैप के डायरेक्शन में और 1 यूनिट के कैप के डायरेक्शन में, नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड। तो इसका डायरेक्शन ये होगा 1 यूनिट। इन तीनों को वेक्टर तरीका से जोड़ो तो जोड़ सकते हैं। 2 और 3 के बीच का एंगल ये है 90 डिग्री, तो 2 और 3 को वेक्टर तरीका से जोड़ेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर कहीं पे आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा है
दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो कि 90 डिग्री है, आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 वाला टर्म 0 चला जाएगा यहाँ पे। तो इस 2 और 3 का वेक्टर सम ये मिला, और इसका डायरेक्शन इधर कहीं पे होगा 2 और 3 के बीच में, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया है उसमें इस 1 यूनिट को जोड़ दो वेक्टर तरीका से, तो इन तीनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, मतलब इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इधर है इस बोर्ड के प्लेन पे, और ये 1 यूनिट के कैप के डायरेक्शन में है, नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड। इसका मतलब इस वेक्टर के और इस 1 यूनिट के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। तो अब इसको और इस 1 यूनिट को वेक्टर तरीका से ऐड करेंगे तो इन तीनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा, मतलब इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो ऐड करिए, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस वेक्टर के और इस 1 यूनिट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 वाला टर्म यहाँ पे भी 0 चला जाएगा। तो अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इस पे स्क्वायर प्लस इस 1 का स्क्वायर, अब प्लस 2ab cos थीटा वाला टर्म 0 चला जाएगा। ये मिला अंडर रूट, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये मिला इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप ध्यान रखना कि अगर कोई भी वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में है तो उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट आई कैप के डायरेक्शन में जितना है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के डायरेक्शन में जितना है उसका स्क्वायर प्लस के कैप के डायरेक्शन में जितना है उसका स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड, इसमें और आगे जाएंगे तो ए का मैग्नीट्यूड मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 4 13 और 1 का स्क्वायर 1, तो 13 और 1 14 अंडर रूट 14। तो इतना मिला इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप चाहें तो यहाँ पे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब उसका डायरेक्शन बराबर वही वाला वेक्टर और बाय उसी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ए वेक्टर दिख रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और इस ए वेक्टर को डिवाइड कर देंगे इसी के मैग्नीट्यूड से। तो इसका मैग्नीट्यूड आया है अंडर रूट 14, अंडर रूट 14 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो भी मिलेगा यही है इस ए वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर, मतलब इस ए वेक्टर का डायरेक्शन, मतलब इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो आप यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये 1 मिलेगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, निकालें। ये रूट 14 को इस 2i कैप के बाय में लिखो, फिर प्लस 3j कैप के बाय में लिखो, फिर प्लस k कैप के बाय में लिखो। तो 2 बाय रूट 14 i कैप प्लस 3 बाय रूट 14 j कैप प्लस 1 बाय रूट 14 k कैप। ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो ये 1 मिलेगा। तो आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में है ये वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट आई कैप के डायरेक्शन में जो इफेक्ट है इसका स्क्वायर, मतलब
2/√14 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √14 का स्क्वायर 14 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। अब प्लस 3 का स्क्वायर 9, अब बाय √14 का स्क्वायर 14 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और बाय √14 का स्क्वायर 14। तो ये बराबर यहां पे नीचे में 14 14 14 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर में 4 + 9 13 + 1 14। तो ऊपर में भी 14, तो 14/14 कट जाएगा, 1 हो जाएगा और √1 बोले तो 1। तो देखो इस ए वेक्टर का पहले डायरेक्शन वेक्टर निकाले, मतलब यूनिट वेक्टर निकाले, और जो यूनिट वेक्टर मिला उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, तो वो हम लोग निकाल के देखे तो ये 1 मिला। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। अब दो वेक्टर लेते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में, और उन दोनों वेक्टर को जोड़ना सीखते हैं, घटाना सीखेंगे और फिर प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ठहरे परदेसी साथ क्या। एक वेक्टर है ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब यहां पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इन दोनों को जोड़ो। तो ए वेक्टर में 3 यूनिट इफेक्ट है आई कैप के डायरेक्शन में, आई कैप के डायरेक्शन में 3, और बी वेक्टर में 1 यूनिट इफेक्ट है आई कैप के डायरेक्शन में 1 यूनिट। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सिंपली 3 + 1 4 यूनिट हो जाएगा आई कैप के डायरेक्शन में। तो 3 + 1 4 यूनिट आई कैप के डायरेक्शन में। इसी तरह से ये 3 यूनिट है प्लस जे कैप के डायरेक्शन में, और 1 यूनिट है माइनस जे कैप के डायरेक्शन में। माइनस जे कैप ये इसके अपोजिट 1 यूनिट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 3 - 1 2 यूनिट होगा प्लस जे कैप के डायरेक्शन में, तो प्लस 2 जे कैप। इसी तरह से 2 यूनिट है के कैप के डायरेक्शन में नॉर्मली आउटवर्ड, और 1 यूनिट है माइनस के कैप के डायरेक्शन में नॉर्मली इनवर्ड। तो 2 में से 1 को कट करेंगे तो 1 बचेगा के कैप के डायरेक्शन में, तो प्लस के कैप। तो ये है ए प्लस बी वेक्टर। यहां पे आप एक चीज ध्यान से देखना, सेम डायरेक्शन वाले को सेम डायरेक्शन वाले के साथ सिंपली साइन के हिसाब से जोड़ दिए हैं। इसी तरह से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर, तो ए में से बी को घटाओ तो सेम डायरेक्शन वाले में से सेम डायरेक्शन वाले को घटा देना, तो 3 में से 1 गया तो 2 आई कैप के डायरेक्शन में, और -1 -3, तो -1 - 3 बराबर -4, -4 जे कैप के डायरेक्शन में, और फिर 2 - -1, तो 2 - -1 ये बराबर हो जाएगा 2 - +1, तो 3 यूनिट के कैप के डायरेक्शन में। ये है ए माइनस बी वेक्टर। यहां पे a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो √4 का स्क्वायर 16 + 2 का स्क्वायर 4, तो 16 और 4
20 और 1 का स्क्वायर 1, तो 20 और 1 21। ये है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 4 20 और 3 का स्क्वायर 9, तो 20 और 9 29 अंडर रूट 29। यहाँ पे ये मत सोचना कि यहाँ पे माइनस है तो ये 4 का स्क्वायर माइनस में होगा, नहीं। यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी माइनस में हो या प्लस में हो, उसका मैग्नीट्यूड निकालते वक्त अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर ही करेंगे, प्लस ही करेंगे, माइनस नहीं। तो a प्लस बी और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी हमें मिल गया। यहां पे अब a क्रॉस b और a डॉट b निकालेंगे, वेक्टर यही दोनों रहेगा। तो पहले थोड़ा a क्रॉस b और a डॉट b के बारे में यहां पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और फिर इन्हीं दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। हमें पता है कि सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर है a और b, तो a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो साइन 0 0 हो जाता है। तो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। और डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, और थीटा 0 डिग्री है तो कॉस 0 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है a और b, तो यहाँ पे a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा, और थीटा है यहाँ पे 90 डिग्री, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और साइन 91 होता है, तो a क्रॉस b बराबर ए बी, और a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा, थीटा है 90 और कॉस 90 0 होता है, तो a डॉट b 0। और वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेम डायरेक्शन वाले दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है और परपेंडिकुलर वाले दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो अब यहां पे देखो, I क्रॉस J बराबर I क्रॉस J बराबर, इस क्रॉस का डायरेक्शन राइट हैंड का यूज करके निकालते हैं। क्रॉस से पहले जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन में 4 फिंगर, और क्रॉस के बाद जो वेक्टर है इसके डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब नॉर्मली आउटवर्ड आ रहा है, और नॉर्मली आउटवर्ड के कैप का डायरेक्शन है। इसका मतलब I क्रॉस J करेंगे तो के का डायरेक्शन मिलेगा, के कैप। इसी तरह से J क्रॉस के बराबर, तो J के डायरेक्शन में 4 फिंगर और K के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब जा रहा है I कैप के डायरेक्शन में, तो J क्रॉस K बराबर I कैप। इसी तरह से K क्रॉस I बराबर, तो K है नॉर्मली आउटवर्ड, तो नॉर्मली आउटवर्ड 4 फिंगर और I कैप का डायरेक्शन इधर है, तो इस हैंड को ऐसे घुमाओ, अब ये I कैप के डायरेक्शन में घूम जाएगा 4 फिंगर, तो K क्रॉस I बराबर J कैप, थंब ऊपर जा रहा है तो J कैप का डायरेक्शन। इसी तरह से राइट हैंड का यूज करके और भी निकाल सकते हैं, I क्रॉस माइनस J कैप, तो I के डायरेक्शन में 4 फिंगर को रखो और माइनस J कैप नीचे की तरफ है, तो I कैप के डायरेक्शन में 4 फिंगर और माइनस J कैप के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब आ रहा है नॉर्मली इनवर्ड टू द बोर्ड, माइनस K कैप के डायरेक्शन में, बराबर माइनस K कैप। इसी तरह से J क्रॉस माइनस K कैप बराबर, तो J के डायरेक्शन में 4 फिंगर को रखो और माइनस K कैप नॉर्मली इनवर्ड टू द बोर्ड है,
तो जे के डायरेक्शन में 4 फिंगर, और नॉर्मली इनवर्ड टू द बोर्ड कर्ल करेंगे तो ये थंब आ रहा है माइनस आई कैप के डायरेक्शन में। तो जे क्रॉस माइनस के कैप बराबर माइनस आई कैप। अब इसी तरह से के क्रॉस जे बराबर, तो के क्रॉस जे, के है नॉर्मली आउटवर्ड टू द बोर्ड और जे है इस डायरेक्शन में, तो के डायरेक्शन में 4 फिंगर और जे के डायरेक्शन में इस 4 फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब आ रहा है माइनस आई कैप के डायरेक्शन में, माइनस आई कैप। इसी तरह से जे क्रॉस आई कैप बराबर, तो जे के डायरेक्शन में 4 फिंगर और आई कैप के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब आ रहा है नॉर्मली इनवर्ड टू द बोर्ड माइनस के कैप के डायरेक्शन में, माइनस के कैप। ये तो इस तरह से हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप में से किसी भी दो यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किधर जाएगा ये निकाल सकते हैं। पर इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं, उसको ध्यान रखना। ये गोल सर्किल, यहां पे है आई कैप, यहां पे है जे कैप और यहां पे है के कैप। ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी चलने का दिशा। तो आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज चले हैं घड़ी चलने के दिशा में, तो आई क्रॉस जे बराबर प्लस के। देखो यहां पे आई क्रॉस जे बराबर प्लस के, या फिर जे क्रॉस के घड़ी चलने के डायरेक्शन में चले हैं तो जे क्रॉस के बराबर प्लस आई कैप, जे क्रॉस के बराबर प्लस आई कैप। लेकिन अगर यहां पे के क्रॉस जे निकालना हो तो घड़ी चलने के उल्टा डायरेक्शन में चले हैं, एंटी क्लॉक में, के उसके बाद क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे बराबर माइनस आई कैप। घड़ी चलने के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस, और घड़ी चलने के डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस। तो के क्रॉस जे बराबर माइनस आई कैप, के क्रॉस जे बराबर देखो माइनस आई कैप। इसी तरह से जे क्रॉस आई निकालो, तो जे क्रॉस आई घड़ी चलने के उल्टा डायरेक्शन में चलना पड़ता है, तो जे क्रॉस आई बराबर माइनस के कैप, जे क्रॉस आई बराबर माइनस के कैप। अगर यहां पे पूछ दे के क्रॉस आई बराबर, के क्रॉस आई बराबर, तो के क्रॉस आई घड़ी चलने के दिशा में चले हैं तो के क्रॉस आई बराबर प्लस जे कैप। लेकिन यहीं पे पूछ दे आई क्रॉस के बराबर, तो घड़ी चलने के उल्टा डायरेक्शन में चले हैं तो आई क्रॉस के बराबर माइनस जे कैप, आई क्रॉस के बराबर माइनस जे कैप। ठीक, तो इस ट्रिक को ध्यान रखना, आई जे और के कैप में दो वेक्टर के क्रॉस का रिजल्ट किस डायरेक्शन में आएगा ये यहां से आसानी से मिल जाएगा। हैंड का यूज नहीं करना पड़ेगा, वरना हैंड का यूज करना पड़ेगा। ठीक, अब आई क्रॉस आई बराबर, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन का वेक्टर है, तो सेम डायरेक्शन के वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, क्योंकि क्रॉस में साइन थीटा आता है और सेम डायरेक्शन है तो थीटा 0 डिग्री और साइन 0 0 हो जाता है, तो सेम डायरेक्शन के दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, तो आई क्रॉस आई बराबर 0। इसी तरह से जे क्रॉस जे बराबर भी 0 मिलेगा, के क्रॉस के बराबर भी 0 मिलेगा। ओके, ये ध्यान रखना। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखो, ये ध्यान रखना कि दो परपेंडिकुलर वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है।
ठीक, इसको मिटाओ। तो बताओ आई कैप डॉट जे कैप बराबर, तो आई कैप ये है और जे कैप ये है। आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि cos 90 0 हो जाएगा। तो I को J के साथ डॉट करेंगे तो ये 0 आएगा, और J डायरेक्शन को K डायरेक्शन के साथ डॉट करेंगे तो ये भी 0 आएगा, क्योंकि J और K 90 डिग्री पे होता है। ये J है और नॉर्मली आउटवर्ड K का डायरेक्शन है। I कैप, J कैप और K कैप तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो I कैप, J कैप और K कैप में से किसी भी दो डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, ये ध्यान रखना। K के साथ डॉट करेंगे I कैप को तो ये 0 आएगा, K के साथ डॉट करेंगे माइनस J कैप को तो ये भी 0 आएगा। मतलब दो परपेंडिकुलर वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। लेकिन यहीं पे I को डॉट करेंगे I के साथ तो सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 1 हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 1 है, इस डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 गुने 1 गुने cos 0, तो cos 0 भी 1 होता है, तो 1 गुने 1 गुने 1 1 होगा। J डॉट J बराबर ये भी 1 होगा, K डॉट K बराबर 1 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में ये ध्यान रखना कि I कैप, J कैप और K कैप इन तीनों में से किसी भी दो डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा और सेम डायरेक्शन वाले का डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। ओके, इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब A वेक्टर और B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का दो मेथड सीखेंगे, उसमें से आपको जो अच्छा लगे उसको अपनाना है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। यहां पे A वेक्टर और B वेक्टर दिख रहा है, हमें A क्रॉस B निकालना है। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर A वेक्टर ये है 3i कैप माइनस J कैप प्लस 2k कैप, और क्रॉस 1i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, A क्रॉस B। 3i कैप के साथ इन तीनों को क्रॉस करेंगे, फिर माइनस j कैप के साथ इन तीनों को क्रॉस करेंगे, फिर 2k कैप के साथ इन तीनों को क्रॉस करेंगे, तो मिलेगा A क्रॉस B। तो करिए, तो 3 क्रॉस 1 3 और I क्रॉस I, तो I क्रॉस I अभी अभी हम लोग देखे थे सेम डायरेक्शन वाले का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो I क्रॉस I 0 हो जाएगा। और फिर 3 क्रॉस 3, तो 3 तिया 9, और I क्रॉस J, I क्रॉस J क्लॉकवाइज में चले हैं तो I क्रॉस J बराबर प्लस K। अब 3 क्रॉस माइनस 1, तो 3 क्रॉस माइनस 1 माइनस 3, और I क्रॉस K, I क्रॉस K एंटी क्लॉक में चले हैं तो I क्रॉस K बराबर माइनस J। इस 3i कैप के साथ इन तीनों का क्रॉस हो गया है। अब
माइनस जे कैप के साथ इन तीनों को क्रॉस करो, तो -1 क्रॉस +1, -1 क्रॉस +1 -1, और जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई एंटी क्लॉक चले हैं तो -k कैप। अब -1 क्रॉस 3 -3, और जे क्रॉस जे, तो सेम डायरेक्शन वाले का क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा, तो जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा। अब फिर -1 क्रॉस -1, तो -1 क्रॉस -1 +1, और जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्लॉक में चले हैं तो +i कैप। तो इस -j कैप के साथ इन तीनों का क्रॉस कर दिए। अब 2k कैप के साथ, तो 2 क्रॉस 1 2 होगा, और k क्रॉस i क्लॉकवाइज चले हैं तो +j। 2 क्रॉस 3 6, और k क्रॉस j एंटी क्लॉक चले हैं तो -i कैप। 2 क्रॉस -1, तो 2 क्रॉस -1 -2, और k क्रॉस k, सेम डायरेक्शन वाले का क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो k क्रॉस k 0 हो जाएगा। अब इसको, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म भी 0 है, और ये टर्म भी 0 है, तो यहां पे 9k कैप और माइनस प्लस 3j कैप माइनस प्लस 1k कैप, और ये टर्म तो 0 हो गया। यहां पे है i कैप, और यहां पे है +2j कैप, तो यहां पे ±6i कैप, और ये टर्म 0। तो a क्रॉस b मिलेगा, a क्रॉस b वेक्टर मिला। i कैप वाले को एक साथ लिखो, तो एक i कैप यहां पे दिख रहा है और एक i कैप वाला टर्म यहां पे दिख रहा है, तो -6 + 1 -5 i कैप। j कैप वाला एक यहां पे दिख रहा है और एक यहां पे दिख रहा है, तो 3j कैप + 2j कैप 5j कैप, और k कैप वाला ये है और एक ये है, तो 9k कैप + 1k कैप, 9 + 1 10k कैप। तो ये मिला a क्रॉस b वाला वेक्टर। प्रोसेस समझ में आया? प्रोसेस को ध्यान रखना, ये a क्रॉस b जो मिला है इसको हम यहां पे लिख लेते हैं, और इन्हीं दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक दूसरे तरीका से निकालते हैं, तो ये रिजल्ट मैच करना चाहिए। इसलिए इस रिजल्ट को यहां पे लिख लेते हैं, जो आया है a क्रॉस b का वैल्यू -5i कैप + 5j कैप और +10k कैप, -5i कैप + 5j कैप +10k कैप। प्रोसेस को ध्यान से समझना, इसको मिटा रहे हैं। ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वाला फॉर्म है। a क्रॉस b निकालना है, यहां पे लिखो i कैप, यहां पे j कैप और यहां पे k कैप। अब ये a वाले वेक्टर का इफेक्ट i कैप, j कैप और k कैप के टर्म में जो है वो इस i कैप, j कैप और k कैप के नीचे में लिखो। तो a वेक्टर का इफेक्ट i कैप के डायरेक्शन में 3 है, j कैप के डायरेक्शन में -1 है और k कैप के डायरेक्शन में 2 है। इसी तरह से b वेक्टर का इफेक्ट i कैप के डायरेक्शन में +1 है, j कैप के डायरेक्शन में +3 है और k कैप के डायरेक्शन में -1 है।
अब ए क्रॉस बी निकालना है, तो यहां पे लिखेंगे आई कैप इनटू, आई कैप के डायरेक्शन में ए क्रॉस बी का इफेक्ट लिख रहे हैं, तो इस आई कैप वाले रो और कॉलम को नहीं देखना है, इसको देखना है। तो यहां पे ऐसे गुना करेंगे, -1 गुने -1 और फिर माइनस करके 3 गुने 2, यहां से चलना शुरू करेंगे, यहां पे आएंगे, उसके बाद यहां पे, उसके बाद यहां पे। तो आई कैप के लिए स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे है, यहां पे इनिशियल पॉइंट, और यहां से ऐसे चलेंगे, यहां पे आएंगे और उसके बाद ऐसे चलेंगे, यहां पे आएंगे और फिर यहां से ऐसे चल के यहां पे जाएंगे, ये फाइनल पॉइंट। तो आई कैप निकाल रहे हैं, तो आई कैप वाले रो और कॉलम को नहीं देखना है, तो यहां है स्टार्टिंग पॉइंट, तो -1 गुने -1 +1 और फिर माइनस करके 3 गुने 2, माइनस करके 3 गुने 2 6। ये आई कैप के डायरेक्शन में इफेक्ट आ गया इस ए क्रॉस बी का। अब जे कैप के डायरेक्शन में प्लस जे कैप, तो जे कैप के लिए, जे कैप के लिए इस जे कैप वाले रो और कॉलम को नहीं देखना है, तो ये और ये दिखेगा। तो जे कैप के लिए चलने का डायरेक्शन देखो, जे कैप के लिए यहां से स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये गुने ये और माइनस ये गुने ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, तो ऐसे चलेंगे, ये गुने ये और माइनस ये गुने ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो जे कैप इनटू, यहां से शुरू करो, तो 1 गुने 2 और फिर माइनस करके यहां पे कौन है -1 और फाइनली यहां पे आना है, यहां पे, तो -1 गुने 3 तो -3। तो ये मिला जे कैप के डायरेक्शन में इफेक्ट। अब के कैप के डायरेक्शन में, अब के कैप के डायरेक्शन में, के कैप के डायरेक्शन में इफेक्ट लिखेंगे, तो के कैप वाले रो और कॉलम को नहीं देखना है, तो ये दिखेगा, और इसके लिए के कैप के लिए वैसे ही चलेंगे जैसे आई कैप के लिए चले थे, तो के कैप के लिए भी ऐसे ही चलेंगे। यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इन दोनों को पकड़ना है, यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये गुने ये माइनस ये गुने ये, तो 3 गुने 3 9 और माइनस 1 गुने -1 ये मिला। तो यहां पे देखो ए क्रॉस बी मिला, ए क्रॉस बी का वैल्यू मिला 1 - 6 -5 आई कैप, और जे कैप के डायरेक्शन में 2 -+3, तो 2 + 3 5 जे कैप, तो +5 जे कैप, और के कैप के डायरेक्शन में 9 -+1, तो के कैप के डायरेक्शन में 9 + 1 10, तो +10 इन द डायरेक्शन ऑफ के कैप। तो ये मिला ए क्रॉस बी इस डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स वाले फॉर्म से। तो इस तरीका से भी हम लोग ए और बी वेक्टर का क्रॉस निकाल सकते हैं। यहां पे देखो ये ए क्रॉस बी का रिजल्ट इससे मैच कर रहा है जो हम लोग पहले निकाले थे उस तरीका से, -5 आई कैप +5 जे कैप +10 के कैप, -5 आई कैप +5 जे कैप +10 के कैप।
तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको जो मेथड अच्छा लगे उसको अपनाना है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और देखो, इसको मिटा रहे हैं, ये रूल्स ध्यान रखना। अब इन्हीं दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो। डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, ए है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, इसको डॉट करना है बी वेक्टर के साथ, i कैप प्लस 3j कैप, i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट में देख चुके हैं कि i कैप जे कैप और k कैप में से डिफरेंट डायरेक्शन वाले का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, क्योंकि i कैप जे कैप और k कैप म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और सेम डायरेक्शन वाले का डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, i डॉट i बराबर 1, j डॉट j बराबर 1, k डॉट k बराबर 1। तो यहाँ पे इस 3i कैप को इन तीनों के साथ डॉट करो, तो 3 डॉट 1 3 आएगा और i डॉट i, तो i डॉट i सेम डायरेक्शन में है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो 3। और फिर 3 डॉट 3, तो 3 डॉट 3 9 आएगा और i डॉट j, दो डिफरेंट डायरेक्शन वाले का डॉट प्रोडक्ट आ गया, i और j का डॉट 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0। इसी i के साथ अगर डॉट करेंगे इस k माइनस k कैप का, तो ये भी 0 होगा, क्योंकि i का डायरेक्शन ये है और माइनस k कैप का डायरेक्शन नॉर्मली इनवर्ड टू द बोर्ड है, तो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे है, तो 90 डिग्री वाले का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो इसको इसके साथ डॉट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप सेम डायरेक्शन वाले को सेम डायरेक्शन वाले के साथ डॉट कर दो, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन वाले के साथ तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। हाँ, हुई ना बात। तो ये तो 0 आ गया, तो सेम डायरेक्शन वाले को सेम डायरेक्शन वाले के साथ, तो 3 डॉट 1 3 आया और i डॉट i 1। अब j वाले को j वाले के साथ, तो -1 डॉट 3, तो -3 और j डॉट j 1 आएगा। अब फिर 2 डॉट -1, तो -2 और k डॉट k 1 हो जाएगा। तो ये मिला a और b का डॉट प्रोडक्ट, तो ये होगा +3 से -3 कट जाएगा, ये -2। देखो इसमें कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं है, तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा, और दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर होता है, इसमें डायरेक्शन है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान है। यहीं पे अगर दो वेक्टर दे दें, ये a वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, और b वेक्टर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। तो यहां से a डॉट b बराबर सेम डायरेक्शन को सेम डायरेक्शन वाले के साथ डॉट करना है, तो 3 गुने 2, तो 3 दूना 6, i डॉट i 1, और फिर 2 डॉट -3, तो 2 डॉट -3 -6 और j डॉट j 1 हो जाएगा। फिर -5 डॉट 1, तो ये -5 होगा और k डॉट k 1 हो जाएगा, तो ये आया +6 से -6 कट जाएगा और ये -5 बचा यहाँ पे। तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट -5 आया। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो 90 डिग्री वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो अब यहां पे देखो, ये a क्रॉस b का डायरेक्शन, ये a है और ये मान लो b है, तो a और b इस बोर्ड के प्लेन पे है, तो a प्लस b इस बोर्ड के प्लेन पे ही आएगा, और a क्रॉस b नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड इस बोर्ड के प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा,
तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये आएगा, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी इस ए प्लस बी पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ए क्रॉस बी को अगर डॉट करेंगे ए प्लस बी के साथ तो ये 0 आना चाहिए। आप चेक करके देख सकते हैं ये 0 आएगा, क्योंकि आपके पास ए क्रॉस बी यहां पे है और ए प्लस बी निकाल लेंगे क्योंकि ए और बी यहां पे दिया हुआ है। तो करके देखो इसको। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 3 + 1 4i कैप, 3 - 1 तो +2j कैप और 2 - 1 +1k कैप। ये है a प्लस बी। इसको अगर डॉट करेंगे a क्रॉस b के साथ या फिर a क्रॉस b को डॉट करो a प्लस बी के साथ तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखना 0 आएगा। करके देखो, करके देखो। a क्रॉस b को डॉट करेंगे a प्लस बी के साथ तो a क्रॉस b यहां पे है 5i कैप -5 -5i कैप +5j कैप +10k कैप। इसको डॉट करो a प्लस बी के साथ तो 4i कैप 2j कैप और 1k कैप। 4i कैप +2j कैप +1k कैप। तो देखना इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। सेम डायरेक्शन वाले को सेम डायरेक्शन वाले के साथ डॉट करो तो -5 डॉट 4 -5 × 4 5 चौका 20 तो -20 +5 डॉट 2 तो 5 दूना +10 और 10 डॉट 1 यहाँ पे 1 है k कैप के डायरेक्शन में तो 10 डॉट 1 तो ये भी +10 आएगा। तो देखो -20 और +10 + 10 20 तो -20 + 20 ये 0 आया। तो अगर दो वेक्टर दिया है a और b तो a प्लस बी और a क्रॉस b का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि a प्लस बी और a क्रॉस b एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन है, एक यूनिट वेक्टर है 0.2 i कैप प्लस 0.5 j कैप प्लस x k कैप। इस x का वैल्यू कितना होगा ये फाइंड करना है और क्वेश्चन वाला बोल दिया है कि ये a यूनिट वेक्टर है। फाइंड x = व्हाट। तो हमें भी पता है और अब आपको भी पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। तो यहां पे ये a यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो √0.2 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस इस x का स्क्वायर। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, ये 1 के बराबर होगा। ये रूट उस तरफ जाएगा तो 1 पे स्क्वायर होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 0.2 का स्क्वायर 0.04 प्लस 0.5 का स्क्वायर 0.25 अब प्लस x का स्क्वायर बराबर 1। 0.04 प्लस 0.25 तो 4 + 5 9 और 0 + 2 2 और पॉइंट तो 0.29 प्लस x स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से x स्क्वायर बराबर 1 - 0.25
0.29। अब 1 में से 0.29 को कट करो तो 10 में से 9 1, 9 में से 2 7 और 0 में से 0 0, तो 0.71। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0.71। अब इस स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो उस पर रूट आ जाएगा, तो x बराबर अंडर रूट 0.71 इतना आया x का वैल्यू। इस x के जगह पे अगर x के इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो इस तरह से बुक में क्वेश्चन आता है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक वेक्टर है a बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, और दूसरा वेक्टर है b बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस xk कैप। और क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन डाटा है कि ये a वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर पे, तो इस x का वैल्यू क्या होगा? फाइंड x इक्वल टू व्हाट, ये है क्वेश्चन। तो स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, हम इसे सॉल्व करते हैं। ये a वेक्टर इस b वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, तो माइंड में कुछ क्लिक आया, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। यस, तो यहां पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर को 0 के बराबर करेंगे, तो a डॉट b करेंगे तो सेम डायरेक्शन वाले को सेम डायरेक्शन वाले के साथ डॉट होता है, तो 2 डॉट 1 2 होगा और i डॉट i तो 1 हो जाएगा। फिर 1 डॉट माइनस 1 होगा और j डॉट j तो 1 होता है। इसी तरह से -3 डॉट x, तो -3x और k डॉट k 1, तो ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, ये बराबर 0 होगा क्योंकि a और b परपेंडिकुलर है। तो अब यहां से 2 में से 1 गया तो 1 माइनस 3x बराबर 0, तो यहां से इस माइनस 3x को इक्वलिटी के उस साइड ले जाओ, तो 1 बराबर प्लस 3x, तो यहां से x बराबर 1 और ये 3 बाई में आएगा, तो 1/3, तो ये मिला इस x का वैल्यू। ठीक, ओके। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग दो वेक्टर का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख चुके हैं और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अगले लेक्चर में डायरेक्शन कोसाइन पढ़ेंगे और आई जे के कैप के फॉर्म वाले वेक्टर का कंपोनेंट लेना सीखेंगे। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है आई जे के कैप के फॉर्म में, और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है आई जे के कैप के फॉर्म में, तो इस वेक्टर का इफेक्ट इस वेक्टर के डायरेक्शन में कितना होगा। उसके बाद एरिया वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वगैरह देखेंगे और बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू भी क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक यू।